गोंडा के कटरा बाजार क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत है भगरियापुरे मितई। और अब यहाँ पे हम आके पहुँचे हैं और यहाँ पे आज हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये प्राथमिक विद्यालय भगरियापुरे मितई है। कटरा बाज़ार में ये पड़ता है। अंदर चलेंगे, यहाँ की जो तस्वीर है वो यहाँ के प्रधान ने जिस तरीके से कायाकल्प के जरिए यहाँ की बदली है। और ये प्राथमिक विद्यालय कोई प्राथमिक विद्यालय ज़रूर प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन यहाँ की पूरी दशा आप देख करके, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से इसमें जो है कायाकल्प किया गया है और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए, क्योंकि ये मॉडल तर्ज पे ये विद्यालय बनाया गया है और यहाँ की पूरी कायाकल्प की गई है। और जिस तरीके से यहाँ के प्रधान ने यहाँ का पूरा कायाकल्प किया है और मॉडल तर्ज पे, क्योंकि गांव में देखा जाता है अक्सर जिस तरीके से जो ग्राम पंचायतें होती हैं वहाँ पर विकास शून्य होता है और विकास के सिर्फ दावे किए जाते हैं, लेकिन विकास की गंगा इस गांव में कैसी बही है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अभी हम यहाँ सबसे पहले आप ये प्राथमिक विद्यालय आपको हम दिखाएंगे, इसके बाद में यहाँ पे जो पंचायत भवन बनाया गया है वो किस तर्ज पे बनाया गया है, वहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था है उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। अंदर चलते हैं। अंदर आप देखिए ये विद्यालय का मुख्य द्वार है और यहाँ पे अंदर पूरी तरीके से वृक्षारोपण किए गए हैं। जगह जगह यहाँ पे बच्चों के बैठने की जो व्यवस्थाएं हैं वो मॉडल तकनीक से की गई है और यहाँ पे विज्ञान प्रयोगशाला भी बनाई गई है। और जिस तरीके से इस विद्यालय और ग्राम पंचायत भवन का जो निर्माण कराया गया है उसकी चर्चा ज़िले में ही नहीं, देश में नहीं, विदेशों में हो रही है। अंदर चलेंगे, लोगों से हम बात भी करेंगे और आपको यहाँ के बारे में पूरी जानकारी भी देंगे। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ की तस्वीरें हैं, उस तस्वीर को देख करके जहाँ देश नहीं विदेशों में चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे इस विद्यालय की कायाकल्प कैसे की गई और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो और उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई। भाई साहब पहले परिचय अपना बताएं। मैं उमेश प्रताप सिंह, यहाँ के जो प्रधान जी हैं मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, उनका काम परिवार से हूँ। प्रधान जी लगभग कितने साल से यहाँ पे? मेरे भाई साहब यहाँ से लगभग ये चौथी बार है लगातार जी। यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय ये है, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? क्योंकि लगातार देखा गया है कि यहाँ की चर्चा लगातार जो विकास के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं खोखले होते हैं। इस गांव में जिस तरीके से कायाकल्प किया गया है और तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, ये प्राथमिक विद्यालय लग ही नहीं रहा है, ये कोई कॉन्वेंट स्कूल लग रहा है। भैया इसमें जो कायाकल्प है सरकार की, उसमें 19 पैरामीटर है। तो हमने प्रयास ये किया है कि जो पैरामीटर सरकार के जो मानक थे उनसे ऊपर उठकर, और मैंने 19 को कंप्लीट किया है और उससे अच्छे से मैंने उस लेवल को मेंटेन किया है। तो इस वजह से शायद ये चीज़ें दिख रही हैं। और सबसे मेन बात है स्कूल और जो भी यहाँ चर्चाएं आपने कहा और जो पूरे ग्राम सभा में जितने भी काम हुए हैं, तो हम लोगों का बस एक उद्देश्य, सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम लोगों को जो है समाज में एक ऐसा एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। अपने पहले तो करके दिखाना है, जो सरकार की मंशा है उससे भी कहीं बढ़ के अपना प्रयास है। और यहाँ कोई पैसे और कमाई की बात नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नाम और ईश्वर करे कि जो है क्षेत्र में अच्छा परिवर्तन हो। इस सोच के साथ हमारी जो है हमारा पूरा परिवार और हमारे प्रधान जी लगे हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से इस गांव की तस्वीर बदली गई है, अनेक प्रधान होते हैं, बहुत सारे गांव हैं जहां के प्रधान हैं, उनको इससे क्या सीख लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल लेनी चाहिए भैया, बिल्कुल लेनी चाहिए, 100% लेनी चाहिए। और उससे अच्छा तो रोल मॉडल अभी मैं बताऊं, अभी तो कई सारे हम लोग बाहर ट्रिप कर चुके हैं। अभी आने वाले 9 तारीख को हमारी प्रधान जी जो है पुणे जा रही हैं। और पुणे क्यों जा रही हैं? उस स्टेट के जो अच्छे गांव हैं जहाँ पे अच्छे काम हुए हैं, यहाँ की स्टेट पूरा कन्वेंस उनका करके उनको लेके जा रही है दौरा करवाने, देखने। तो जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ की है, तो ये तो हमारे गांव के अगल बगल के कम से कम ब्लॉक लेवल पे, ज़िले लेवल के लोग तो यहाँ आसानी से आ सकते हैं। सोचिए हम लोग पुणे जा रहे हैं कुछ देखने, पूरे यूपी से 40 प्रधान हैं जिसमें गोंडा से अकेले हम जा रहे हैं। तो वो चीज़ है कि कम से कम इनके लिए तो बहुत अच्छी सुविधा है, आके देखें, हम उनके भाई हैं, हमसे समझें। और थोड़ा सा हम भी प्रयास करेंगे, अगर समाज और जनहित के लिए बात रहेगी तो हम लोग भी बताएंगे कैसे हमने किया। थोड़ा सा तो जो थोड़ी जानकारी रहेगी तो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल और थोड़ी आसानी से हो सकती हैं। यहाँ पे एक विज्ञान प्रयोगशाला भी बनाई जी, एस्ट्रोनॉमी लैब जी। कब बनाएंगे ये? अभी इसका उद्घाटन 18 मई को हुआ है, पिछले महीने। और पिछले महीने ही इसका निर्माण हुआ है भैया। साफ तौर से आपने बताया कि यहाँ पे किस तरीके से योजनाओं को, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाती है और उस योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी
जनप्रतिनिधियों की होती है। और जनप्रतिनिधि जिस तरह अगर चाह लें तो देश विदेश की तर्ज पर जिस तरीके से इस गांव में जब हम आए हैं और यहाँ का जो प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बच्चे लंच करने के लिए बैठते हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, मॉडर्न तर्ज पे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आने से ये लगता ही नहीं है कि ये प्राथमिक विद्यालय है। हम यहाँ से आपको आगे भी दिखाएंगे। और इस विद्यालय में कायाकल्प किया गया है और क्योंकि बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है।